नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, प्राचार्य महोदय, अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 29 अगस्त को हर वर्ष हम खेल दिवस मनाते हैं और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम खेल दिवस मना रहे हैं। इस दिवस की महत्व इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि इस दिन एक खास व्यक्ति का जन्मदिन है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी, जिन्होंने न कि भारत को ओलंपिक जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं में मेडल दिलाए बल्कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज, जो कि आजकल जाना जाता है, पहले इसको इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, में हुआ था। वो भारतीय इतिहास के एक महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक थे। उनको उनकी गोल स्कोरिंग स्किल के लिए काफ़ी जाना जाता था और उसकी वजह से उन्होंने 3 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते, 1928, 32 और 36। उस समय को इंडिया का हॉकी में डोमिनेट टाइम बोला जाता है, डोमिनेट इरा बोला जाता है। उन्होंने जब जब इंडिया के लिए खेला गोल्ड मेडल लेके आए। ऐसा ही नहीं कि कईयों बार वो सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने वाले थे, खिलाड़ियों में से एक थे। वैसे आप सभी को पता होगा, परंतु मैं आपको एक बात और बताता हूँ ध्यानचंद जी के बारे में। उनका नाम जो है, रियल नेम है ध्यान सिंह, परंतु वो क्या रात को प्रैक्टिस करते थे जब चांद की रोशनी में, तो उनको उपाधि दी गई थी चंद की, इसलिए उनको ध्यानचंद जी बोला जाता है। उन्होंने अपने नाम के पीछे ध्यानचंद को जोड़ा। इसके अलावा कईयों कहानियाँ हैं जिनके द्वारा बताया जाता है कि वो कितने महान खिलाड़ी थे। जैसे कि एक बार जब हिटलर, जब ओलंपिक बर्लिन में ओलंपिक चल रहा था 1936 में, तो हिटलर ने उनके खेल की प्रतिभा को देखते हुए उनको बोला कि मैं आपको यहाँ की जर्मनी की आर्मी में ऑफिसर बना दूंगा, परंतु उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और बोला कि मैं सिर्फ भारत के लिए खेलता हूँ और भारत के लिए ही खेलूँगा। ध्यानचंद जी ही अकेले नहीं हैं उनके घर से, बल्कि उनके पुत्र श्री अशोक ध्यानचंद जी भी ओलंपियन हैं और वो भी भारत के लिए काफ़ी वर्षों तक हॉकी खेले हैं। अभी भी वो अपनी सेवाएं मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी में नए नए जो बच्चे हैं उनकी प्रतिभा को निखारने में कर दे रहे हैं। ध्यानचंद जी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ पद्म भूषण दिया 1956 में दिया गया और उनका जो जन्म दिवस है 29 अगस्त, उसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी बात से उनकी मान्यता के बारे में पता चलता है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बिना किसी देरी के मैं अब केंद्रीय विद्यालय खुर्दा रोड के प्राचार्य महोदय श्री धनंजय प्रसाद शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ और उनके विचारों को सुनते हैं। सर प्लीज़। सुप्रभात सभी को, सभी अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, हमारे समस्त शिक्षक साथी, सर्वप्रथम आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामना। और आगे बढ़ने से पूर्व ये अपनी संस्कृति रही है कि अपने बीच आए हुए अतिथियों का हम सभी स्वागत करें, सम्मान करें। हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव की। और आज के इस वेबिनार में हमारे बीच उपस्थित हैं श्री M.K. कौशिक सर, जो भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच रह चुके हैं।
और साथ ही साथ एक माने जाने खिलाड़ी, पूर्व ओलंपियन भी रह चुके हैं। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे बच्चों के लिए, हम सभी के लिए दिया है। इसके लिए हम संपूर्ण विद्यालय परिवार की तरफ से श्रीमान कौशिक सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मल्टीमीडिया के इस युग में सर अपने सेंटर से आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ संवाद करेंगे, हम बातें करेंगे और सीखेंगे उनसे, उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलेंगे। दूसरे अतिथि वक्ता आज के इस वेबिनार में श्री विक्रांत सिंह जी, ये भी इंटरनेशनल हैंडबॉल प्लेयर हैं। इस वेबिनार में उनके आगमन की हम सभी केंद्रीय विद्यालय खुर्दा रोड के सभी सदस्य, सभी शिक्षक, विद्यार्थी, प्राचार्य, अभिभावकगण, उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम को, इस वेबिनार को आयोजित करने के लिए जिस व्यक्ति ने संपूर्ण जिम्मेवारी उठाई और सभी को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का प्रयास किया, वह है हमारे खेल शिक्षक श्री आशुतोष शर्मा जी। उनका भी हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। आपने इस तरह का वेबिनार आयोजित किया और इस बात को साबित कर दिया कि चुनौतियां जो कुछ भी हों, यदि आदमी के अंदर जीतने की इच्छा शक्ति हो, आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति हो, तो ये सभी चुनौतियां एक तरफ हो जाती हैं और आदमी अपने सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाता है। आज हम उपस्थित हुए हैं, मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं एक ऐसे दिवस पर, राष्ट्रीय खेल दिवस। और इस दिवस का आयोजन, जैसा कि केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हर साल हम लोग इस दिवस का आयोजन विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से, विभिन्न सेलिब्रेशन और मॉर्निंग असेंबली में माल्यार्पण के साथ शुरू करते थे और पूरे दिन इस दिवस को, इस खेल दिवस को पूरे उत्साह के साथ मनाते थे। लेकिन इस साल हम विवश हैं कि हम उपलब्ध संसाधनों में, और आज के दौर में उपलब्ध संसाधन के नाम पर कहें तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है, उन माध्यमों से एक दूसरे से जुड़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे और सेलिब्रेशन के उत्साह में कोई कमी नहीं होगी। हम अपने अपने स्तर पर, अपने अपने जगहों से इस दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये अवसर है उस विभूति को जो भारतीय खेल इतिहास में एक ध्रुव तारा की तरह स्थापित है, और जब कभी भी खेलों की बात होगी तो मेजर ध्यानचंद को जरूर याद किया जाएगा। वो हॉकी के जादूगर जिन्होंने भारत को वो स्वर्णिम सफलताएं दी जिसे आज भी हम लोग खोजने का प्रयास करते हैं और उस माइलस्टोन को छूने का प्रयास करते हैं। लगभग प्रत्येक खिलाड़ी जो व्यक्ति खेलों में रुचि रखता है वो निस्संदेह मेजर ध्यानचंद में भी रुचि रखता है, और मेजर ध्यानचंद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होती है कि हम उनके बताए हुए रास्तों पर सही चलें। और जैसा मैं बार बार जितने भी प्रोग्राम इस तरह के आयोजन होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की जन्मतिथि को याद करते हैं उनको, तो हम लोग यही कहते हैं कि हमें उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से सीखना है कि उन्होंने क्या दिया है, क्योंकि वो अभी भी है, अजर है, अक्षर है। व्यक्तित्व के उन पहलुओं को, उन संगठनों को जिसके चलते वो आज भी याद किए जाते हैं इतने वर्षों बाद भी। खेलों के महत्व के बारे में यदि रेखांकित किया जाए या खेलों के महत्व को शब्दों में कहा जाए तो शायद वो कम होगा। फिर भी हम सभी जानते हैं कि खेल हमारे जीवन के एक अनिवार्य अंग हैं और खेलों की तमाम विधाएं हैं, लेकिन सभी खेलों की एक चीज़ कॉमन है सभी खेलों में कि हर खेल में कहीं हार है, कहीं जीत है, लेकिन उस हार जीत के बीच में भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, इंडिजीनियस अन्य खेल हों, सभी में
एक चीज़ जरूर सीखने को मिलती है। अर्थात खेल मात्र केवल हारने जीतने की प्रक्रिया मात्र नहीं है। खेल केवल शारीरिक गतिविधियों तक ही जुड़ा हुआ नहीं है। खेल हमारा जीवन दर्शन है। वो हमें सिखाता है, वो हमें नेतृत्व क्षमता यानी लीडरशिप को सिखाता है, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को सिखाता है जो बहुत आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति को। मस्तिष्क और अंगों को कोऑर्डिनेट करना, एक साथी से दूसरे प्लेयर को कोऑर्डिनेट करना, ये कोऑर्डिनेशन का जो एक निहित गुण होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति में, इन्हें भी खेल सिखाता है। टीम स्पिरिट को सिखाता है। हम कहते हैं कि यदि हम अकेले चलते हैं तो केवल एक कदम चलते हैं, लेकिन टीम के साथ चलते हैं तो टीम का प्रत्येक मेंबर, जिस तरह से इस विद्यालय को ही लिया जाए, यदि हम एक व्यक्ति इसके उत्तरोत्तर प्रगति के बारे में केवल प्रयास करे तो शायद वो बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। लेकिन इस विद्यालय से जुड़े हुए प्रत्येक सदस्य अपने अपने स्तर पर एक कदम भी आगे बढ़ते हैं तो हम जितने लोग हैं यानी 1500 विद्यार्थी, लगभग 60-70 टीचर, स्टाफ और मैनेजमेंट के लोग सभी मिल करके एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो हम एक बार में 1600 से लेकर 1700 कदम आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह खेलों में भी टीम स्पिरिट का होना बहुत आवश्यक होता है और खेल अनायास ही टीम स्पिरिट की भावना को सिखा देते हैं हमें और हम सीखते हैं खेलों। डिसिप्लिन खेल का एक महत्वपूर्ण अवयव है, महत्वपूर्ण अंग है और ये खेल कोई भी खिलाड़ी जो अच्छे खिलाड़ी हैं, यदि आप उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उनके बायोग्राफी को पढ़ेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे तो आपको मिलेगा कि नहीं, निस्संदेह ये आदमी अपने लक्ष्य के प्रति कितना सतर्क था और कितना डिसिप्लिन था। और डिसिप्लिन वो किसी अन्य के प्रति नहीं था या कोई फोर्स डिसिप्लिन नहीं थी, क्योंकि एक सीमा के बाद, एक उम्र के बाद फोर्स डिसिप्लिन काम नहीं करती है। वहाँ पर काम करता है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ बिल्ड पर्सन बनता है वो अपने आप, और वो सेल्फ बिल्ड बनने के लिए उसे सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ता है। और प्रत्येक खेल की ये मांग है कि जो भी खिलाड़ी है वो सेल्फ डिसिप्लिन हो। और खेल ये हमें सिखाता है, यदि आप खेल में केवल फन के लिए नहीं, खेल को समझने के स्तर से यदि आप खेलते हैं, खेल को अपना एक अभिन्न दिनचर्या का पार्ट मानते हैं, तो खेल हमें डिसिप्लिन भी सिखाता है, अनुशासन भी सिखाता है। और वो अनुशासन स्व प्रेरित होता है, न कि दूसरों से प्रेरित होकर के होता है। ये प्रबंधन भी सिखाता है, डिसीजन मेकिंग भी सिखाता है। आप समझ सकते हैं जब खिलाड़ी किसी प्लेग्राउंड में होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो उस समय उन्हें बहुत सारे डिसीजन स्वयं से लेने होते हैं। हो सकता है वो डिसीजन उनके कोच, उनके सिखाए गए थे उससे इतर हों, क्योंकि उस समय वो खेलते हैं और उनका डिसीजन बहुत मायने रखता है। वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है, ये उन्हें डिसाइड करना पड़ता है। इसलिए कम समय में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी का डेवलपमेंट खेलों के द्वारा होता है और प्रत्येक खेलने वाला इससे अवगत है। जब खेल इतने सारे गुणों के साथ है जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं, अवयव हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इन तत्वों को सीखने के लिए सभी शैक्षिक संस्थानों में व्यवस्थाएं हैं। यदि केंद्रीय विद्यालयों की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय, सभी केंद्रीय विद्यालय जो आज हम देश के प्रत्येक कोने में भी हैं स्थित हैं, एक बड़े फैमिली के आप पार्ट हैं। इस फैमिली में, केंद्रीय विद्यालय संगठन परिवार में, बच्चों में खेल भावना को प्रोत्साहित करने के लिए, खेल के प्रति उनकी इच्छा को बढ़ाने के लिए समय समय पर अनेक आयोजन होते हैं। बहुत से आयोजन इस बार हम लोग मिस कर रहे हैं कि ये वो समय है जबकि हमारे बच्चे नेशनल और SGFI इत्यादि की तैयारी करते हैं, आगे जाते हैं, नेशनल गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं। परिस्थितियाँ थोड़ी बदली हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी ही हम फिर से अपने पुराने स्तर पर लौट आएंगे। फिर से हम खेल के मैदानों में उतनी ही चहल पहल होगी जो आज वेट कर रहा है हमारे विद्यार्थियों का, हमारे खेलने वालों का। कितना अच्छा लगता है जब रंग बिरंगे कपड़ों में खिलाड़ी
खेल के मैदानों में खेलते हैं, हमारे विद्यार्थी खेल के मैदान में खेलते हैं, और हमें यह जान करके बड़ा आश्चर्य होता है। मैं भी बहुत दिनों तक शिक्षक रहा और प्राचार्य के रूप में भी कार्य करते हुए काफ़ी दिन हुए। तो इसमें बच्चों का एक डिमांड प्रतिदिन होता है। शायद कोई ना कोई शिक्षक इस बात को जरूर महसूस करता है कि बच्चे हर पीरियड को गेम्स पीरियड चाहते हैं कि इसको गेम्स पीरियड कर दिया जाए। मैं एक दिन सोच रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात है कि प्रत्येक बच्चा गेम्स पीरियड की डिमांड करता है। तो इसको सोचने के बाद ये लगा कि नहीं, ये जो इंस्टिंक्ट है, जो डिमांड है, ये कहीं से कोई बाह्य आवरण या बाह्य दबाव या बाह्य प्रभाव से नहीं है, बल्कि ये मनुष्य का एक कहें तो एक मूल आवेग है, संवेग है, जो डिमांड करता है खेल के प्रति। यदि हम इसको देखें, शुरुआत से नृजातीय संरचनाओं की विभिन्न बनावटों का अध्ययन करें, तो उसमें हमको मिलता है कि मानव क्रमागत रूप से आगे बढ़ता गया और उस आगे बढ़ने के क्रम में बहुत सारी खेल गतिविधियों से वो परिचित होता गया और उसमें समय के अनुसार उसमें परिवर्तन करता रहा और उस खेल में ही बहुत कुछ सीखा। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम लें तो आग का आविष्कार या आग आज से नहीं है, वर्षों से है। आग पहले भी जंगलों में लग रही होती होगी, लेकिन जब आधुनिक मानव का प्रवेश होता है, होमोसेपियन एज में आता है, तो वो मनुष्य पत्थरों को रगड़ करके जो चिंगारी आती है, उस चिंगारी से खोजता है कि नहीं ये आग है, जबकि आग पहले भी थी। और उस खेल में, पत्थरों के रगड़ने के खेल से ही वो वहाँ से कुछ सीखता है, आगे बढ़ता है। उसको लगता है कि नहीं, इस चिंगारी में इतना गुण है कि जो चारों तरफ अंधकार है, उस अंधकार को एक क्षण मात्र के लिए तो हटा ही सकती है। तो खेल केवल शारीरिक गतिविधियों या कुछ एक कौशलों का सम्मिश्रण मात्र नहीं है, बल्कि खेल जीवन दर्शन है। खेल हमें सिखाता है कि व्यक्ति को हमेशा ऊर्जा और उत्साह से लबरेज होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। जब आप खेलते हैं, आप एहसास करिए, जब आप खेल के मैदान में होते हैं, और ये हमारे केंद्रीय विद्यालय में इस बात पर बहुत जोर दिया जाता है कि बच्चों को खेल की पीरियड अवश्य दी जाए। टाइम टेबल बनाते समय जब टाइम टेबल फ्रेम होता है, जब हम लोगों के पास आता है, टाइम टेबल इंचार्ज बना कर लाते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि खेल को पूरा जगह मिला है कि नहीं, और उतनी पीरियड खेल के लिए डिवोट करना आवश्यक होता है। ये इसलिए इस बात का द्योतक है कि हम खेल को प्रोत्साहित करते हैं, बच्चे खेलें। कम से कम वो जो वीक में 4 या 5 पीरियड स्पोर्ट्स के लिए मिलती है, उस पीरियड में वो किसी भी तरह के तनाव से दूर रहता है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं होता है। और उसके बाद जो उसके मस्तिष्क का संगठन होता है, उसके मस्तिष्क में एक कहें तो एक प्रवाह होता है, एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, वो उसे सीखने में बहुत मदद करता है और वो ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता है। लेकिन बच्चों से एक अपील ये भी है कि खेल और पढ़ाई दोनों के बीच में यथोचित सामंजस्य होना चाहिए, समयक होना चाहिए दोनों को। समय इन द सेंस, खेलने के समय पर खेलिए, पढ़ने के समय पर पढ़िए। दोनों का यदि सही सम्मिलन, सही सम्मिश्रण होगा, अनुपात दोनों का रेशियो सेम होगा, तब हम निस्संदेह आगे बढ़ सकते हैं और तब कह सकते हैं कि नहीं, व्यक्तित्व का सही निर्माण हुआ है। खेलने के समय पूरे मनोयोग के साथ खेलना है, पढ़ने के समय पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना है। हम अपने विद्यालय की यदि बात करें, जब हम विद्यालय के खेलों के रिपोर्ट कार्ड्स को देखता हूं, तो हमें गर्व होता है अपने विद्यार्थियों पर। जो शिक्षक हैं, श्री आशुतोष शर्मा जी, हमारे स्पोर्ट्स कोच, योगा कोच और अन्य शिक्षक, ये कहते हुए हमें गर्व हो रहा है और ये रेखांकित भी करना चाहिए कि हमारे शिक्षक भी खेल के प्रति उतना ही झुकाव रखते हैं जितने विद्यार्थी। और समय समय पर हम शिक्षकों के बीच में भी, आपस में भी प्रतियोगिताएं, खेल जब भी मौका मिलता है तब हम लोग करते रहते हैं। याद होगा आपको, स्पोर्ट्स डे के दिन हम लोग आपके साथ
आपके अभिभावकों के साथ तमाम प्रतियोगिताएं करते हैं, सब लोग मिलते जुलते हैं और उस मिलने जुलने के क्रम में एक अजीब सा संबंध स्थापित होता है जो किसी भी विद्यालय के लिए आवश्यक है कि शिक्षक, अभिभावक और शिक्षकों के बीच में बहुत ही मधुर संबंध हो, जिससे कि सभी तीनों जो ट्राइपोल्स हैं वो आपस में हर एक बात के विषय में आपस में डिस्कशन कर सकें, एक समाधान की ओर अग्रसर हो सकें और तीनों के बीच का जो संवाद होता है वो विद्यालय की प्रगति के लिए आवश्यक होता है और विद्यालय के प्रगति को आगे बढ़ाता है। पिछले सत्रांत में मीन सत्र 2019-20 में हमारे विद्यालय से 69 विद्यार्थियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं की रीजनल संभागीय प्रतियोगिताओं में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। कई टीम गेम्स में प्रथम स्थान पर रहे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के चलते कुछ टीम गेम्स को नेशनल के लिए नहीं भेजा गया, किसी भी स्कूल से नहीं गए। फिर भी अपने 13 स्टूडेंट्स 13 विद्यार्थी नेशनल में पार्टिसिपेट किए और 13 विद्यार्थी सभी विद्यार्थियों ने अच्छे प्रदर्शन किए और उसमें से 7 विद्यार्थियों को मेडल्स भी मिले और उन्हें कैश अवार्ड भी मिला। और ये 7 विद्यार्थी जो नेशनल में सेलेक्ट हुए, 13 विद्यार्थी, इन 13 विद्यार्थी में से 7 प्लेयर्स देश की स्कूल स्तरीय प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिता स्कूल गेम्स फेडरेशन SGFI में पार्टिसिपेट किए और पार्टिसिपेट ही नहीं किए बल्कि उस बड़ी प्रतियोगिता में अपने कौशल का प्रदर्शन कर करके अपने टैलेंट को दिखाए और गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल इत्यादि पाए। यहाँ मैं रेखांकित करना चाहूँगा कक्षा 8वीं का एक विद्यार्थी रेयान बादशाह जो 100 मीटर दौड़ में नेशनल लेवल पर SGFI में गोल्ड मेडल पाया। अर्पिता वो भी नेशनल लेवल पर SGFI में पार्टिसिपेट की इंडिविजुअल गेम्स में। 5 बच्चे खो खो में SGFI में पार्टिसिपेट किए और केंद्रीय विद्यालय संगठन में खेलों को प्रोत्साहित करने का एक उदाहरण मैं आपके सामने सभी को अवगत कराना चाहूँगा। बहुत से ऐसे भी अभिभावक हमें ज्वाइन किए होंगे, इस मीटिंग में होंगे, जिनके बच्चे शायद खेलों में उतने बढ़ चढ़ करके भाग नहीं लेते हैं। उनसे भी आग्रह करूँगा कि आप उन्हें खेल के लिए प्रोत्साहित करिए, खेल बहुत आवश्यक है। तो मैं बता दूं कि हमारे विद्यार्थियों को विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करने के लिए मेडल्स के साथ साथ कैश अवार्ड भी मिला। रेयान बादशाह को नेशनल और SGFI में उत्तम प्रदर्शन के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से 50,000 रुपये का कैश अवार्ड दिया गया था। अर्पिता को इंडिविजुअल खेल प्रतियोगिता में अच्छे प्रदर्शन के लिए 8,000 का कैश अवार्ड दिया गया था और खो खो के 5 बच्चे जो SGFI में पार्टिसिपेट किए थे उन्हें भी 5,000 प्रत्येक बच्चे के हिसाब से कैश अवार्ड दिया गया था। तो ये हम सभी केंद्रीय विद्यालय संगठन परिवार के जितने भी सदस्य हैं, चाहे विद्यालय स्तर पर हो, चाहे वो संभागीय यानी रीजनल स्तर पर हो या नेशनल स्तर पर, हेडक्वार्टर लेवल पर, हर जगह हम खेल को पढ़ाई का एक अभिन्न अंग मानते हैं और प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को कि आप इस जो स्वर्णिम अवसर को कम से कम प्रत्येक केंद्रीय विद्यालयों में खेलने के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हैं, उस हिसाब से आप एक गेम चुनिए। ये मेरी सभी से आग्रह है, सभी बच्चों से, कि आप पढ़ाई के साथ साथ कम से कम अपनी पसंद के 1 या 2 को करिकुलर एक्टिविटी और 1 या 2 गेम को सेलेक्ट करो और उसमें पढ़ाई के साथ साथ उसमें भी पार्टिसिपेट करो। आज केवल परीक्षाओं में हाईएस्ट मार्क्स मात्र की ज़रूरत नहीं है, आज ज़रूरत है व्यक्तित्व को
निखारने के, पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में, पर्सनालिटी के पार्ट में केवल मार्क्स नहीं आता है, पर्सनालिटी में बहुत सारे अंग होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उन सभी पार्ट्स को परिमार्जित करने की ज़रूरत है, ब्रश अप करने की ज़रूरत है। और खेल एक अच्छा माध्यम है कि आप इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन में स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत नाम से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुआ करती हैं। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग अपने विद्यालय में एक स्पोर्ट्स कोच भी, राउत सर, आपके प्रिय राउत सर, स्पोर्ट्स कोच के रूप में हमेशा जितने देर बच्चे रहते हैं, हमारे सभी जो गेम्स टीचर हैं वो ग्राउंड में मिलते हैं, क्लास में नहीं, वो बच्चों के साथ रहते हैं, उसी ग्राउंड में वहीं खेलते रहते हैं। एक क्लास के बच्चे चले जाते हैं, दूसरे क्लास के बच्चे आते हैं और हमारे शिक्षक उनके साथ हमेशा लगे रहते हैं और उन्हें सिखाते रहते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट पिछले 1 साल से ये गतिविधि चल रही है। इसमें भी बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहता है। अपना विद्यालय भी फिट इंडिया स्कूल के रूप में 3 स्टार रिकॉग्निशन पाया है और ये सभी आप सभी के प्रयास से हुआ है, जिसके लिए सभी विद्यार्थी, सभी अभिभावक, सभी शिक्षक बधाई के पात्र हैं। आप सभी के कोऑर्डिनेशन से, आप सभी के सहयोग से हम लोग इस उपलब्धि को प्राप्त कर पाए हैं। और सर ने कुछ दिनों पहले आप सभी के साथ में, आशुतोष सर ने आप सभी के साथ में फिट इंडिया फ्लैग स्कूल के लिए जो दिया गया है वो शेयर किया था वर्चुअल माध्यम से। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी इन चुनौतियों को, जो आज की चुनौती है कि हम एक महामारी के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर व्यक्ति को व्यक्ति से दूरी बनाकर रहने की आवश्यकता है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, सोशल वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, समय की मांग है। समय बहुत शक्तिशाली है और समय के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना, उसके अनुरूप अपने आप को बना लेना सही मायने में शिक्षा है। लेकिन इन चुनौतियों से हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये मानव स्वभाव रहा है कि हम चुनौतियों को स्वीकारते हैं, उससे लड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने आप को स्थापित करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे सभी विद्यार्थी जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ हैं और पढ़ाई के साथ साथ जितने भी इंडोर गेम हो सकते हैं आप अपनी एक्सरसाइज प्रतिदिन करें, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी करें। यदि आसपास में जगह है या कोई ऐसा फील्ड जो अब अलाउ कर दिया गया है अनलॉक में, यदि वहाँ पर अलाउ किया गया है तभी जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें। ज़रूरी है स्वस्थ रहना, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क हो सकता है। जो खेलों का एक प्रमुख वाक्य है कि मस्तिष्क तभी सही हो सकता है जब शरीर स्वस्थ हो। तो आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, पढ़िए, खेलिए और जीवन में आगे बढ़िए। धन्यवाद सभी। Thank you so much, sir, for your encouraging word. Our children inspired by you, and they will adapt the healthy habit of the playing sports and participating in the physical activities. Now it's time to listen our today's chief guest, Mr. M.K. Kaushik sir, former Indian hockey team coach, Olympian. केंद्रीय विद्यालय संगठन Bhubaneswar region, Odisha, for celebrating Sports Day on 29th August. I have a small message to give for the same. I am M.K. Kaushik, hockey player, Indian hockey player and ex-national hockey coach, and presently working with NCO Delhi as consultant of hockey. I have the honor of winning gold medal for our country in 1980 Olympic gold medal, and then
in coaching, I was given the Dronacharya Award, and in playing career, I was given Arjun Award. I'm very fortunate to be associated with hockey, as 29th August is a National Sports Day in the name of wizard, top player of the world, Dada Dhyan Chand. Today is day that all over India, Sports Day is celebrated on 29th August. Dada Dhyan Chand, born at Allahabad in 1905. Then his family and he was shifted to Jhansi, and his life and his playing career started from there. And he was in army, so he was shifting places to places, and in Meerut he learned his hockey. He joined army and represented first exposure in New Zealand tour in 1920, permanently in the Indian team. And first Olympics in 1928, he was responsible for getting goal for India and scored maximum goal, and his wizard name was given from there. Wizard, because his ball and stick were always together, and people saw that it's a jadugari which he showed on field. The first gold Olympic we won in 1928, he was a member of the team, main member of the team. And second Olympics, 32, again we won the gold, where again he was the main hero of the team. And 1936, third gold we won, and where he was the captain of the Indian team and a top scorer. And this match, particularly this tournament, Olympics, was very important. That Hitler came in the finals to see the match, India versus Germany, and which India won by 8-1, in which Hitler offered him job in German army, a field marshal he offered. But Dada Dhyan Chand refused to accept it by saying that I would like to serve my country. In reply, he said, what your country has given. And what a wonderful reply he gave us, that it's not important what my country has given me. It is important what I can give to the country. When I speak these words, I get emotional. Country is more important than all of us. It's really the greatest message of my life I got to a person whom we adore as hockey player. He was a top class player and a great national having great national feeling in his heart. He carried his flag before partition when he represented country. The Indian flag he carried. He was a great Swatantra Sehanani, I will call. And he was gold medalist for 3 Olympics. And after that, of course, there was World Wars and also 2 Olympics didn't help. But then last he played for country in 46 and 47 in African tour. And after that, he was given Padma Bhushan in 1956. Of course, the Padma Bhushan that time was great honor. It's a great honor for all of us to. Dada Dhyan Chand got Padma Bhushan, and his achievements was much more and higher than what his name is. He gave a beautiful message when he stopped playing. Then he was coaching. He was the first guide for National Institute of Sports in Patiala. When started, he was the first guide to the coaches. He showed that how can you become Dada Dhyan Chand. That he said, I am Dada Dhyan Chand by practice. His name was his name was Dhyan Singh, but with his perfection and practicing in the night for hours together, he was given the word Dhyan Chand, and his focus was on perfection. So he gave that message. He also showed the way to the coaches that time, that how you can achieve your level of fitness, level of your basic skills perfection through practice, practice and practice.
He was a great man. He never said anything good about his game. He always said that he won because his colleagues were good, his coaches were, of course, his coach was Tiwari, perhaps we know, and he always praised his colleagues more than his own game. He never praised himself. He said, my colleagues were good, Roop Singh was good, so-and-so was good. He always praised his team members more than his game. That's a great message for all of us. And today, on this day, I feel that the best thing what we can return to him is that his message what he gave during his tenure with us, that we need to give our best for the country is more important than us, and game is more important than us. And nothing like to serve country than to get attracted by small gains of offering the jobs and other incentives. I'm lucky today that I have the honor of speaking to you about Dada Dhyan Chand. I get emotional whenever his name comes, because whatever we got today is because of hockey, and hockey name in the world of Indian hockey name is because of Dada Dhyan Chand. Dada Dhyan Chand, great name, the greatest sports person, world recognizing. And for India, it's a big honor. Hockey means Dhyan Chand. Indian hockey means Dhyan Chand. It was, Lastly, I will say that I get emotion when I take his name, and on the day when this day comes, because I was given all these awards on this day. And whenever we go to Rashtrapati Bhavan to receive this award, and then see how his photos are garlanded, and we all give respect to him, it's a big honor for me, for hockey player, and for hockey for Indian, and for all the sportsmen of us, And the best thing we can give is that the message what he gave us, that we need to follow it up. We should try to follow it up to the maximum extent we can. And his message that Indian flag, keep your Indian flag hockey high, is message for us, for all of us to work together and see that game grows and goes in the right direction, and we keep on winning Olympics and World Cup. That will be best Shraddhanjali to him. Thank you and good day. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your encouraging word. Really, you touch the heart. And really, whenever we talk about the Major Dhyan Chand ji, we feel emotional. And he is the legend. He is a torchbearer of the Indian sports at the time of independence also. Thank you so much, sir. Let's enjoy a short clip on Major Dhyan Chand. मेजर ध्यानचंद का कोई जवाब नहीं था। हॉलैंड में लोगों ने उनकी हॉकी स्टिक तोड़वाकर देखी थी कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं लगा है। जापान के लोगों को अंदेशा था कि उन्होंने अपनी स्टिक में गोंद लगा रखी है। हो सकता है कि इनमें से कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर कही गई हों, लेकिन अपने जमाने में इस खिलाड़ी ने किस हद तक अपना लोहा मनवाया था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वियना के स्पोर्ट्स क्लब में उनकी एक मूर्ति लगाई गई थी, जिसमें उनके 4 हाथ और उनमें 4 स्टिकें दिखाई गई थी, मानो वो कोई देवता हो। पूर्व ओलंपियन कमांडर नंदी सिंह ने बीबीसी से बात करते हुए कहा था, अब दुनिया कहती है जी उनके हॉकी के साथ बॉल जो है चिपक जाता था। वो एक ऐसे प्लेयर थे जो कि बॉल को अपने पास रखते ही नहीं थे। ये गलत ख्याल है कि वो बहुत ड्रिबलिंग करते थे। वो बिल्कुल ड्रिबल नहीं करते थे। वो एकदम पास देते थे, सही पास देते थे और एक इंच का मिना हुआ पास देते थे, जो कि आगे जिसको देना है पास, जिसको रिसीव करना है, उसको कोई तकलीफ ना हो। उसके राइट फुट के सामने बॉल खड़ा हो और वो आगे लेके भागे। उनकी जो काबिलियत थी वो सबसे अच्छी वो थी गोल स्कोरिंग। किसी भी एंगल से वो गोल स्कोर कर सकते थे, कहीं भी हो। उन्होंने बॉल जो है वो जैसा ऐसे है कि जो 2 पोल हैं उनके दिमाग में गड़े हुए और उनके बीच में से बॉल जाना है। उनकी स्कोरिंग पावर बहुत ही अच्छी थी। ध्यानचंद की सौम्यता और नेक नियति के सभी कायल थे। ध्यानचंद की पत्नी स्वर्गीय जानकी देवी ने
एक बार बीबीसी को उनके बारे में एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था। कलकत्ता गए खेलने को तो एक प्लेयर ने इनको एक सर में हॉकी मार दिया। उन्होंने उस लड़के का प्लेयर का कंधा थपथपाया, शाबाश बेटा, कोई बात नहीं है। अब 10 मिनट रह गए थे खेलने का, 10 मिनट में इनने 3 गोल ठोक दिए। तो कहने लगे मैंने बदला ले लिया। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उनके साथ खेले और बाद में पाकिस्तान के कप्तान बने आईएनएस दारा ने वर्ल्ड हॉकी के एक अंक में लिखा था, ध्यान के पास कभी भी तेज गति नहीं थी, बल्कि वो धीमा ही दौड़ते थे, लेकिन उनके पास गैप को पहचानने की गजब की क्षमता थी। बाएं फ्लैंक में उनके भाई रूप सिंह और दाएं फ्लैंक में मुझे उनके बॉल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत फायदा मिला। डी में घुसने के बाद वो इतनी तेजी से शॉट लगाते थे कि दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन गोलकीपर के लिए भी कोई मौका नहीं रहता था। रियली ध्यानचंद जी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम ही है। आइए हम एक शॉर्ट मैसेज सुनते हैं जो कि हमें विक्रांत जी द्वारा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी विक्रांत जी अभी इंडियन हैंडबॉल प्रीमियर लीग के लिए सिलेक्ट हुए हैं और ये गौरव की बात है कि भारत जैसे देश में भी हैंडबॉल, हॉकी, क्रिकेट सभी गेमों की लीग होने लगी है। इससे नवीन प्रतिभाओं को मौका मिलता है। आइए सुनते हैं विक्रांत जी को। Vikrant Singh Rajput from Jabalpur, Madhya Pradesh. I am here to convey my experience. I am a handball player, so let me brief you about handball game. Handball is a second fastest game in this world after ice hockey. It's a team game. Handball is a great sport for boosting your fitness level and agility. I am very grateful to represent our country in Asian Men's Handball Championship qualifier for Olympic Games. I had won bronze medal in 39th Senior National Championship. I had won silver medal in Junior National Championship. मेरा ये विजन है कि बॉडी की फिटनेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। If money is lost, nothing is lost. But fitness और health is lost, everything is lost. हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बट हमें खुद को मोटिवेट रखना पड़ेगा। हमारे पास हमेशा ये एक्सक्यूज रहता है कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन इस समय हमारे पास बहुत ही ज्यादा टाइम है। तो इस अपॉर्चुनिटी को हम चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर लें, जिससे हमारी बॉडी, फिटनेस, पढ़ाई सबको बढ़ाने के लिए मौका मिले। इस वायरस को खत्म करने के लिए रोज 1 गिलास पानी पिएं, गर्म पानी पिएं, एक्सरसाइज करें और आगे बढ़ें। आई जस्ट वांट टू से द लास्ट, आवर बॉडी इज टेम्पल, वी शुड वर्शिप इट। स्टे होम, स्टे। थैंक यू विक्रांत जी, आपने काफ़ी अच्छा मैसेज दिया यंगस्टर्स को, उनको खेलों की ओर प्रेरित करने के लिए, फिटनेस को मेंटेन करने के लिए। ज़रूर हमारे स्कूल के बच्चे उन सभी को फॉलो करेंगे और आगे अग्रसर होंगे। आइए अब हम अपने विद्यालय के एक विद्यार्थी से मिलाते हैं, सुहेल खान, जो कक्षा 12वीं के छात्र हैं और वो हमें बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने कोविड-19 में अपनी फिटनेस को मेंटेन किया है। अगली आवाज़ सुहेल की। Good morning, I am Sohail of class 12A, studying in Kendra Vidyalaya, Khurda Road. Today I am here to say the importance of physical fitness during the COVID-19. The COVID-19 pandemic means that many of us are staying at home and sitting down more than we usually do. It's hard for a lot of us to do the sort of exercises we normally do. It's even harder for people who don't usually do a lot of physical exercise. But at a time like this, it's very important for people of all ages and abilities to be as active as possible. Whose Be Active campaign aims to help us do just that and to have some fun at the same time. Just asking a short break from sitting by doing 3-4 minutes of light intensity physical work such as walking or stretching will help ease your muscles and improve blood circulation in our muscle activity. Regular physical activities benefits both the body and mind. It can reduce weight and reduce the risk of heart diseases, stroke, diabetes, and various type of cancers. All conditions that can increase susceptibility during the COVID-19. It also improves bone and muscle strength and increases balance, flexibility, and fitness. For older people, activities that improve balance help to prevent falls and injuries. Regular physical activity can help give our days a routine and be a way to stay fit in contact with family and friends.
It also increases our mental strength, reduces the depression, cognitive decline, and onset of dementia, and improve sad feelings. Our school is also providing a good facility of physical fitness, like during they do online classes of physical education. Like our PT teacher Asu Sharma sir also helps us in doing the physical fitness activities in day-to-day life. That's all I want to say. That stay fit, stay fit, stay home. अब धीरे धीरे हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर पहुंच गए हैं। आज ज़रूर इन सब सेशनों के द्वारा हमारे बच्चों को प्रेरणा मिली है और वो ज़रूर खेलकूद की ओर अग्रसर होंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे माननीय प्राचार्य महोदय श्री धनंजय प्रसाद शर्मा जी को, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया, मुझे प्रेरित किया इस तरीके के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे दोनों चीफ गेस्ट श्री MP कौशिक सर एंड श्री विक्रांत जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो डिजिटल माध्यम से हमारे बीच में जुड़े और इस कार्यक्रम के साक्षी बने। धन्यवाद। केंद्रीय विद्यालय खुर्दा रोड आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और इस तरीके के प्रोग्राम्स हम आपके लिए लेते आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।